मुरादाबाद के थाना छजलेट इलाके में 11 जनवरी 2021 में दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 3 साल बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 14 साल की कारावास की सजा के साथ 27,000 रुपए की जुर्माना भी लगाया है। मुरादाबाद के थाना छजलेट इलाके में 11 जनवरी 2021 में दर्ज हुए एक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 3 साल बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 14 साल की कारावास की सजा के साथ 27,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं ट्रायल के दौरान वादी और पीड़िता के पिता की ओर से बयान बदलने और झूठी गवाही देने के आरोप में कोर्ट ने उन पर भी आईपीसी की धारा 344 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल आरोपियों के खिलाफ पीड़िता के पिता ने ही मुकदमा दर्ज कराया था। बता दें कि 8 जनवरी 2021 को आरोपी याकूब पीड़िता के पिता के पास जाकर उनकी बेटी की शादी में सरकार की ओर से मिलने वाले विवाह अनुदान दिलाने की बात कही। इसके बाद 11 जनवरी की शाम आरोपी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने के बहाने पीड़िता को अपने घर बुलाया। इसके बाद पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ आरोपी याकूब के घर पहुंची, जहां आरोपी ने उसके छोटे भाई को घर के बाहर खड़ा कर दिया और पीड़िता को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने इस घटना की जानकारी अपने छोटे भाई को न बताकर किसी तरह अपने घर पहुँच कर पिता को दी। इसके बाद पिता ने थाने पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने जांच करने के बाद थाना छजलेट में आरोपी याकूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ये जनवरी 2021 का मामला है, थाना छजलेट का। 8 जनवरी 2021 में ये जो वादी था ये अपने खेत पर था और इसमें जो अभियुक्त है याकूब, ये इनके खेत पर गया था और इसने कहा था कि मैं सरकारी विभागों से शादी में अनुदान दिलाने का काम करता हूं, अगर आपके यहाँ कोई बच्चा हो तो मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा हमारी लड़की है, तो उन्होंने कहा कि मैं 1.5 लाख रुपए दिला सकता हूं इसको। तो शाम को आया उनके घर और वहां से उसके आधार कार्ड कागज वगैरह लेकर के चला गया। फिर दिनांक 11 जनवरी को इन्होंने वादी की बेटी को बुलवाया, ये कह करके बुलवाया कि जो है हम कुछ कागजों पे सिग्नेचर कराएंगे। तो जो पीड़िता थी वो अपने छोटे भाई के साथ इसके मुलजिम के घर चली गई। तो इन्होंने उस पीड़िता के भाई को बाहर बैठा दिया और जो पीड़िता थी उसको अपने कमरे में अंदर ले गए और उसके साथ में जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता जब वहां से लौट करके आई, थोड़ी मासूम थी, उसके भाई को उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसको जब वो घर पहुंची तो उसने अपने पिताजी को ये सारी बात बताई। फिर उसी दिन जाकर के जो पीड़िता थी उसके पिता ने थाना छजलेट में जाकर के मुकदमा कायम कराया। तब इस अभियुक्त को पकड़ा गया और तब इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा। ये मुकदमा दर्ज हुआ था 376 और 506 में, क्योंकि अभियुक्त ने इसको जब इसके साथ में गलत काम किया था तो धमकी भी दी थी कि यदि कहीं कहा तो तुमको जान से मार देंगे, इसलिए 506 का भी इसमें आई थी। किस कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, कितने वक्त तक मुकदमा चला, वादी की तरफ से क्या? ये मुकदमा फास्ट ट्रैक प्रथम कोर्ट है जो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को सुनती है और ये 2021 से ही मुकदमा शुरू हो गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो वादी मुकदमा थे वो हॉस्टाइल हो गए थे, पक्षद्रोही हो गए थे, लेकिन इसमें जो पीड़िता थी वो अपने बयान पर डटी रही और उसी के बयान को माननीय न्यायालय ने आधार बना करके अभियुक्त को 376 में और 506 में आरोपित करते हुए 14 साल की सजा, सश्रम कारावास और 27,000 रुपए जुर्माना, 25,000 रुपए 376 में आर्थिक दंड लगाया और 2,000 रुपए 506 में लगाया। क्या उच्च न्यायालय में अब ये अपील दायर कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अब इनके पास रास्ता अपील दायर करने का है माननीय उच्च न्यायालय में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि माननीय न्यायालय ने जो वादी पक्ष है, जो वादी है इस मुकदमे का, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है, क्योंकि उसने अभियोजन का समर्थन नहीं किया था, तो इसलिए उसके खिलाफ भी 344 की कार्रवाई की है माननीय।